नीट एग्जाम्स को लेकर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट पर जो भी रिजल्ट है, पूरा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाला जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो अथॉरिटी है जो ये परीक्षा कराती है, उसको ये निर्देश दिया है कि सारे नतीजे पब्लिक किए जाएं। नीट यूजी 2024 अपने वेबसाइट पर 5 बजे तक इसे रिजल्ट को ऑनलाइन डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर सेंटर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनकी आइडेंटिटी लेकिन छिपाई जाए, वो मास्क की जाए, वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की जानकारी को छिपाने की जो मांग कर रहा था, सरकार की तरफ से जो मांग हो रही थी, एनटीए की तरफ से मांग हो रही थी कि सेंटर की डिटेल्स ना दी जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ये जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश में कहा है कि छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ डालना जरूरी है। पटना में परीक्षा के पहले पेपर जो ब्रीच हुआ था, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अब इसमें कोई शंका नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कल 5 बजे से पहले सारी की सारी जानकारी हो, छात्रों की पहचान सार्वजनिक न की जाए, लेकिन सेंटर की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। दोपहर 12 बजे यह जानकारी सार्वजनिक हो जानी चाहिए। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख नीट एग्जाम्स को लेकर बहुत साफ है। सृष्टि, विस्तार से बताइए, चीफ जस्टिस ने और बेंच ने क्या कहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए, सेंटर और जो याचिकाकर्ता है उन सभी के सामने काफी जो कड़े प्रश्न रखे हैं इस पूरी नीट यूजी से जुड़े मामले के बारे में। ऑर्डर में आज एक बड़ा जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब सारे बच्चों के, जितने भी कैंडिडेट्स नीट यूजी में अपीयर किए थे इस साल, उनके रिजल्ट्स अब अपनी वेबसाइट पे सैटरडे 12 बजे तक पब्लिश करने होंगे। सेंटर और एनटीए की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस जो डायरेक्शन है, इस रिक्वेस्ट को अपोज किया था। कहा था कि सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से वेबसाइट पे पब्लिश नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि बस जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं जो एग्जाम में अपेयर हुए थे, उनकी आइडेंटिटी को छुपाते हुए पूरी लिस्ट, सारे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करे जाएंगे और एनटीए की वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे। बच्चों की जो आइडेंटिटी है उसे छुपाना है, लेकिन सारे रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर्स, कौन से सेंटर से बच्चे आए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अब सैटरडे तक एनटीए को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल साफ है कि इस मैटर में आगे जाके वो क्या करते हैं अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया है, लेकिन अगर सारा जो रिजल्ट है वो बच्चों के सामने होगा तो एक लेवल का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो जरूर रहेगा कि कोर्ट ने जो है अपनी तरफ से अपना काम किया है। एक फेयर तरीके से जो है रिजल्ट सबको अपने अपने पता चलेंगे। मंडे को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। एक बात जो क्लियर हो गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, ये क्लियर है कि हजारीबाग और पटना के जो सेंटर्स थे वहां पर पेपर लीक हुआ था। देखना अब ये है कि क्या वो पेपर लीक सिर्फ उसी लोकल एरिया तक सीमित था या फिर उसके आगे जाके भी लोगों तक वो पेपर जो लीक हुआ है वो पहुंचा है। अगर वो लोकल एरिया तक सीमित था तो शायद रीटेस्ट का सवाल ना आए, लेकिन अगर वो बाकी सेंटर्स तक लोगों के पास पहुंचा है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा निर्णय ले और रीटेस्ट इसमें जो है ऑर्डर करे। मंडे की सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और बिहार की ईओयू विंग की जो रिपोर्ट है पूरी पेपर लीक्स की जांच से रिलेटेड, वो रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगी है और मंडे अब अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। बैक टू यू। जी, लेकिन सृष्टि, एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां निकल कर आती है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात की जब उन्होंने माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, लेकिन ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक और जो जानकारी हमारे पास आई है, ये जानकारी यहां से लीक होकर कुछ और सेंटर्स तक पहुंची भी थी और वहां पर जो रिजल्ट आया वो खासा चौंकाने वाला था। क्या ये रिपोर्ट पूरी तरह से अब इस बात की पुष्टि हो गई कि बहुत जल्दी ये जानकारी लीक भी हुई अन्य जगहों पर?
जी, सुप्रीम कोर्ट एक चीज जो इस हियरिंग से साफ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पूरी जड़ तक जाके हर चीज को एनालाइज कर रही है। आज पिटिशनर जो याचिका करता है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एनटीए और सेंटर सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रख रही है, वो बस ये कह रहे हैं कि हजारीबाग और पटना तक ये लीक सीमित था, जो कि बात गलत है। ये याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये बात गलत है। अगर बिहार पुलिस की एफआईआर भी देखी जाए उसमें भी ये साफ तौर पे पता चलता है कि जो पेपर लीक है वो सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं था। लोगों के पास एग्जाम के पहले 4 तारीख को जो अक्यूज है जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनके बयानों के हिसाब से पता चलता है कि एग्जाम के पहले 4 तारीख को लोगों के पास जो लीक पेपर है वो था। इसी के कारण जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कहा कि बिहार पुलिस और ईओयू की जो रिपोर्ट है उसे भी देखा जाना चाहिए ताकि पता चले कि एनटीए और सेंटर जो कुछ चीजें हैं नहीं कोर्ट के सामने ला रही हैं, वो चीजें कोर्ट को उस रिपोर्ट में साफ क्लियरली समझ आ जाएगी कि जो लीक था ये एक एरिया तक सीमित नहीं था। सेंटर और एनटीए ने तो एक लीक वाला शब्द भी यूज करने में आज थोड़ी हिचकिचाहट जताई जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आपका कहना है कि हजारीबाग और पटना में लीक हुआ। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा लीक नहीं हुआ, एक तरीके का ब्रीच हुआ है जहां पर एक गैंग के जो मेंबर्स हैं, एक ही गैंग है जो जिनके मेंबर्स ने ये जो पेपर लीक है ये किया है। इनके पास सीसीटीवी फुटेज है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिससे साफ तौर पे उनके हिसाब से समझ उन्हें ये लग रहा है कि एक गैंग के मेंबर्स को अंदर जाते हुए देखा गया है। उनके पास पेपर आया, उन लोगों ने 7 जो पेपर सॉल्वर्स है 7 पेपर सॉल्वर्स ने पेपर सॉल्व कर 25-25 बच्चों को जो है आंसर मेमोराइज करवाए और इसी तरीके से ये जो पूरा ब्रीच है ये हुआ। ये सेंटर और एनटीए का कहना है, लेकिन कोर्ट ने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बिहार पुलिस की रिपोर्ट इस केस में मांगी है।